Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, Nashtar Road. Today, my topic is phylum Coelenterata, which is also known as Cnidaria. This is the part 1 of phylum Coelenterata. बहुत डिटेल फाइलम है, सारी बातें इस एक लेक्चर में डिस्कस नहीं हो सकती. इसलिए दिस पार्ट 1 विल कवर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम Coelenterata, Cnidaria. फाइलम Coelenterata, Cnidaria पार्ट 2 एक लेक्चर और रिकॉर्ड किया है मैंने, which will cover the alternation of generation in phylum Coelenterata. एक और लेक्चर phylum Coelenterata पे पार्ट 3 will cover the classification. Characteristics of phylum Coelenterata, Cnidaria. They are mostly aquatic. Aquatic यानी मतलब पानी में रहने वाले, पानी में रहते हैं, खुश्की पे नहीं रहते, पानी में रहते हैं. Mouth is surrounded by short and thin tentacles. इनके एंटीरियर रीजन में, नॉट अ ट्रू माउथ, जिसको कहते हैं कि माउथ विच इज नॉट अ ट्रू माउथ, उसके एंटीरियर रीजन में टेंटिकल्स होते हैं. इन टेंटिकल्स में नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, निमेटोसिस्ट, जिनके साथ थ्रेड लगा होता है. अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो निमेटोसिस्ट खारिज करते हैं और एनिमल पैरालाइज हो जाता है. वेनम होता है उनमें, निमेटोसिस्ट में पैरालाइज हो जाता है और उस प्रे को अपनी सिलेंट्रॉन कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन यानी बॉडी कैविटी, उसके अंदर ले लेते हैं फॉर द डाइजेशन. दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल, नो ऑर्गन सिस्टम, सिंपल सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गन्स, नो टिश्यू, सिंपल सेल, नो ऑर्गन सिस्टम. टू लेयर्ड बॉडी with middle part filled with gelatinous layer called mesoglea. दो लेयर होती हैं, एक बाहर की एक्टोडर्म और एक होती अंदर की एंडोडर्म. बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ Coelenterata. यहाँ पर दो तरह के एनिमल दिखाए गए. एक है पॉलिप जो फिक्स्ड होते हैं, ये शो करती है इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म. एनिमल जो दो तरह के स्ट्रक्चर में पाए जाए, पॉली मीन्स मैनी, फॉर्म्स मीन्स शेप्स, यानी कि जैसे कि ये एक पॉलिप है, पॉलिप यानी हाइड्रा, फिक्स्ड रहता है, ये एनिमल फिक्स रहता है, हार्ड सबस्ट्रेटम पे फिक्स रहेगा. जबकि ये है जेलीफिश, मीड्यूसा फॉर्म आर फ्री लिविंग शैलो वाटर के अंदर. जेलीफिशेस आपने देखी होंगी, अक्सर साहिल समुद्र पे बाहर भी आ जाती हैं, लेकिन उनको टच ना करें क्योंकि इनके टेंटिकल्स में निमेटोसिस्ट होते हैं. निमेटोसिस्ट कैप्चरिंग द प्रे. अच्छा, इनकी बॉडी वॉल देखें, बाहर की डर्मिस, एपिडर्मिस, एक्टोडर्मिस, एक्टो मीन्स बाहर, एपिडर्मिस, mesogilia, this is a gelatinous layer. This is the typical characteristics of phylum Coelenterata. बाहर की लेयर क्या है? एपिडर्मिस, mesogilia, और अंदर की लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस. इन्हें एंडोडर्मिस भी कह सकते हैं. गैस्ट्रोडर्मिस लिखे, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये एक कैविटी है, ये एक कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. पॉलिप फिक्स फॉर्म इनमें भी है, और जाहिर सी बात है इस मीड्यूसा विच इज अ फ्री स्विमिंग फॉर्म
जेलीफिशेस। तो इसको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये टेंटिकल्स है, इनमें निमेटोसिस्ट होते हैं फॉर कैप्चरिंग द प्रे। तो ये दो किस्म की सूरत हाल है, दो किस्म की शेप है। एक पॉलीफिक्स्ड सेसाइल, हरकत नहीं करती, सेसाइल एनिमल, सेसाइल, और एक है फ्री स्विमिंग फॉर्म। दिस shows the body structure of Coelenterata, body structure of Coelenterata। यहाँ इस डायग्राम में आपने देखी डाइजेशन ऑफ Coelenterata निडेरिया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर नहीं होती, सेल के अंदर भी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, वेयर एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल इन सेल्स लाइनिंग द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। ये आगे डायग्राम में मैं भी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन जेलीफिश, फूड दैट makes it into the jellyfish body cavity, which is the gastrovascular cavity, is broken down by digestive enzyme produced by the cells lining the inner body cavity। gastrovascular cavity के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं और वहीं पर डाइजेशन हो जाती है, वहीं डाइजेशन होती है, विच इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। These cells help absorb and direct न्यूट्रिएंट्स अराउंड द जेलीफिश, ये एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फूड डाइजेस्ट हो जाता है और वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। दे हैव कैविटी इन द बॉडी नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन जिसका जिक्र अभी ऊपर है। दे हैव डिप्लोब्लास्टिक, नॉट ट्रू जर्मिनल लेयर्स नहीं है जिनकी मदद से मुख्तलिफ टिश्यूज ऑर्गन बनते हैं। सिंपल दो लेयर बॉडी मुश्तमिल है दो लेयर्स पर, बाहर की लेयर, अंदर की लेयर, बाहर की लेयर और अंदर की लेयर। वन लेयर मेक्स अप द सेल्स आउटसाइड द बॉडी, एक्टोडर्म जिसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, एंड द अदर इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोवेस्कुलर। फिर बीच में जो है मीजोगिलिया है। नॉट ट्रू जर्मिनल लेयर्स, ओके। दे हैव कैविटी इन देयर बॉडी। Characteristics of Coelenterata मजीद, the body cavity is called coelentron, जिक्र हुआ coelentron, the body is radially symmetrically, यानी कि पहले भी फाइलम में जिक्र हुआ है कि किसी भी एनिमल की हम सिमेट्री देखते हैं, यानी कि अगर फर्ज करें बीच में से एंटीरियर साइड से लेके पोस्टीरियर साइड तक बीच में से किसी भी एनिमल को डिवाइड करें और वो दो इक्वल हिस्सों में अगर डिवाइड हो जाए तो उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। अगर ना हो तो फिर एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पर एक कट, फिर लेटरली एक्स एक्सिस पे एक कट और डायगोनली एक कट, फिर एक और डायगोनली एक कट लगाएं, तो इस तरह से जो पार्ट्स बनेंगे वो मोर और लेस इक्वल होंगे। इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। मोस्टली द एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है विद इन दी सिलेंट्रॉन कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच इज सिलेंट्रॉन। एक्सक्रीशन, ऑफ कोर्स जब डाइजेशन होगा तो एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी वॉल्यूम, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है यहाँ पर। जैसे वहीं एनिमल वहीं पर सेल्स फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेंगे तो वहीं पर एक्सक्रीशन भी हो रही होगी। जाहिर सी बात है, फूड जब होगा हजम होगा तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह भी बनेंगी तो वहीं सेल्स के जरिए बाहर निकल जाएंगे। रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर सिंपल फ्यूजन। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन इन सिलेंट्रेट। ऑफ कोर्स डाइजेशन हो रही है तो एक्सक्रीशन भी हो रही होगी। एक्सक्रीशन, डाइजेशन हो रही है तो उसमें ऐसी बात है एनिमल रेस्पायर भी कर रहा है, ऑक्सीजन भी चाहिए होगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसी बात ये देखिए, ये है दैट्स बात है टिपिकली हाइड्रा विच इज सेसाइल। इसका एक बॉडी का एक सेक्शन देखें कि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, और गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स, अंदरूनी सेल्स,
गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स, मेसेनकाइम जेलेटिनस सब्सटेंस बीच में, मेसेनकाइम और एपिडर्मिस बाहर। अच्छा, फूड पार्टिकल यहाँ आ गया, फूड पार्टिकल बीच में आ गए। ये जो गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स हैं ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे यहीं विद इन द कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ही। यहीं फूड हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी कि इन टेंटिकल्स ने जो फूड पकड़ा था नेमेटोसिस की मदद से, अपने नेमेटोसिस की मदद से लिया था, जाहिर सी बात एक ही ओपनिंग है, विच इज़ नॉट अ ट्रू माउथ है, एक ही ओपनिंग है, एंटीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड, यहीं अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए, अंदर कहाँ पर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आ गए, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आ गई। यहीं पर ये एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे। कौन एंजाइम करेंगे? गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स जो है ना एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पे सीलिया वगैरह भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर ये कहलाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ होगी, और यही हजम कर लेंगे। जब ये हजम कर लेंगे तो एक्सक्रीशन भी होगी, एक्सक्रीशन भी यहीं से हो जाएगी, और यहाँ से यही जो माउथ, इट्स नॉट अ ट्रू माउथ, यहीं से एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगी। रेस्पायरेशन भी यहीं बॉडी के थ्रू हो रही है, इनकी बॉडी के थ्रू ही हो रही है, थ्रू डिफ्यूजन डिफ्यूज हो रही है। अतराफ में क्या, सारा पानी है, अतराफ में पानी, क्योंकि एक्वेटिक है, अतराफ में पानी है, तो एपिडर्मिस ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली। सिंपल, कोई सिस्टम नहीं है रेस्पायरेटरी सिस्टम जैसे हमारा सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम में नाक और फेफड़ों में हवा गई और फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए पूरी थ्रू आउट द बॉडी चली गई। थ्रू आउट द बॉडी हो रही है ऑक्सीजन, यहाँ भी हो रही है, इधर भी, हर तरफ से एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि एक्वेटिक है ना। डिजॉल्व ऑक्सीजन वहाँ यहाँ पर इजीली एब्जॉर्ब हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। सारे सेल ऑफ कोर्स रेस्पायर कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स है। ये सिंपल है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, इंसुलिन, सिंपल ऑर्गेनिज्म। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, एक और डायग्राम इंट्रासेलुलर, यानी कि वही यही टेंटिकल्स, यानी कि टेंटिकल्स एक और डायग्राम है। इन टेंटिकल्स में जिसमें निमेटोसिस्ट जो एनिमल को प्रे करते हैं, थ्रेड लैग होती है, थ्रेड दूर तक गया, इसने पकड़ के अंदर लिया है। अंदर कहाँ लिया है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आ गए। डेफनिया फॉर एग्जांपल लिख दिया, बड़ा करके डायग्रामेटिक बनाया है, ठीक है। ये पॉलिपिया थी भी हाइड्रा के अंदर। अब इसकी बॉडी के अंदर भी वही इनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये इनगल्फ फूड पार्टिकल विद इन दिस सेल। अगर फूड पार्टिकल बहुत छोटा है और सेल पकड़ पाए तो ये होंगे इंटरसेलुलर जाएगी, वरना एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। ये पार्टिकल्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या एंजाइम्स यहाँ सीक्रेट भी होते हैं, एंजाइम्स विद इन दी बॉडी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच इज नोन एज सिलेंट्रॉन, यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर डाइजेशन जो बताई थी मैंने आपको, वो क्या कर रहे थे? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, फूड पार्टिकल छोटा भी होगा तो ये गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स, गैस्ट्रोडर्मिस की ये सेल्स जो हैं इन फूड पार्टिकल को कैप्चर भी कर लेंगे। इस वजह से इसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो रही है। फिर वही एक डायग्राम, पॉलिप मेड्यूसी, पॉलिप फिक्स फॉर्म, मेड्यूसी जेलीफिश की फॉर्म, ये बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, सारे सिस्टम इसी के अंदर हो रहे हैं। फिर एक और डायग्राम, माउथ विच इज़ नॉट अ ट्रू माउथ, ये भी हाइड्रा की है, ऐसी बात यही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। बाहर की लेयर जो है, बीच की लेयर मीजोग्लिया, बाहर की एपिडर्मिस, कुछ फ्यू नर्व सेल्स नज़र आ रहे हैं, सेंसिटिव है, फिक्स भी रहता है, लेकिन इसको पता होता है सेंसिटिव जाहिर पर नर्व सेल्स है, किसी एनिमल को फूड प्रे को, यहाँ पर भी नर्व सेल्स होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, पता चल जाता है कि ये एनिमल आ रहा है, सो इसको पकड़ लो, ये एनिमल आ रहा है इसको पकड़ लो। जाहिर बात है कुछ थोड़ा सा नर्वस सिस्टम, ऐसा नहीं है स्पेशलाइज नर्वस सिस्टम जैसे हमारे अंदर है, ह्यूमन बीइंग के अंदर है या दूसरे एनिमल्स के अंदर है, कॉर्डेट वगैरह के अंदर, वैसा नहीं है। यहाँ एक बड नज़र आ रहा है, बडिंग विच इज शोज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बड ये टूट के गिर जाता है हार्ड सबस्ट्रेटम पे और ग्रो कर जाता है। ये एक पोर्शन, कोई भी बॉडी का पोर्शन यहाँ पर बड होते हैं, ये पोर्शन सपोज टूट के गिर जाएगा, बड बनेगा, पहले एनलार्ज होकर बड बनेगा यहाँ पर, और टूट के हार्ड सबस्ट्रेटम पे कहीं गिरेगा और ग्रो कर जाएगा, विच इज नोन एज बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग होती है इसके अंदर। फिर ये एक और डायग्राम जो शो कर रही है
टाइप्स ऑफ सेल्स विद इन द बॉडी और सारे सिस्टम को शो करिए। डाइजेशन भी हो रही है, डाइजेशन देखिए सीलिया टाइप के सेल्स हैं, सीलिया टाइप के सेल्स है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आल्सो नोन एज सिलेंट्रॉन, बार बार मैं बता रहा हूँ सिलेंट्रॉन ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये सीलिया टाइप के फॉर कैप्चरिंग द फूड, फॉर कैप्चरिंग द फूड। ऑफ कोर्स बाहर की एपिडर्मिस, बीच में जेलेटिनस मेसोगिलियस लेयर। ये एक और अच्छी डायग्राम बनी हुई है फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा नोन एज निडेरिया, आल्सो नोन एज निडेरिया। ये है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ये है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ये है स्पेशल नेमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग सेल्स, नाइडोब्लास्ट सेल्स, नाइडोब्लास्ट सेल्स। यहाँ ट्रिगर होता है, देखें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड भी हॉलो थ्रेड, थ्रेड जब ये थ्रेड पूरा खुल जाता है और ये जाके नेमेटोसिस्ट, ये जाके नेमेटोसिस्ट ये प्रे को के अंदर घुस जाता है, प्रे के अंदर चला जाता है, प्रे के अंदर अटैक करता है, ये देखें कांटेनुमा, और उसको प्रे को पैरालाइज कर देता है। नेमेटोसिस्ट आर द मोस्ट टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के तो लिखेंगे नेमेटोसिस्ट होते हैं, नेमेटोसिस्ट। Stinging cells, they possess stinging cells, nematocysts, to paralyze their prey, for capturing and paralyzing. Paralyze करेंगे, capture and paralyzing their prey. Nematocyst. Typical characteristic of feature of phylum. Typical characteristic feature of phylum Silentrata nidia. Characteristics of Silentrata: nervous system with few nerves and circulatory system is absent. There is no need of circulatory system. वहीं पर फूड एब्जॉर्ब हो रहा है और पूरे बॉडी के पार्ट में सारे सेल्स डाइजेशन का अमल भी कर रहे हैं, वहीं एब्जॉर्ब हो गया। एक्सक्रीशन थ्रू सारे सेल्स एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू सरफेस, नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी मैंने डाइजेशन का अमल बताया तो उसमें आपको बताया एक्सक्रीशन का अमल भी हो रहा है। रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी वॉल अभी मैंने बताया। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बडिंग अभी मैंने आपको समझाया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जेली फिशेस के अंदर मेल और फीमेल गैमेट के जरिए, वो क्लासिफिकेशन के लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा मैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख भी दिए हैं ताकि आप अपने वीडियो को स्टिल और पोज करके इन सारे पॉइंट्स को, कैरेक्टरिस्टिक को लिख भी सकें, आप आराम से अपने नोट्स भी बना सकें। Thank you for watching this video. The students are always welcome to ask any question in the comment box of the YouTube. I will try to answer all the questions. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.